अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा एक आवश्यक विषय वाणीपीडिया से जिज्ञासु होना ही जिज्ञासा है। जब कोई अपनी उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए उत्सुक होता है तो वे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से गुजर रहा होता है। आमतौर पर लोग अपनी उत्पत्ति से अनभिज्ञ होते हैं और इसलिए इस अभिव्यक्ति के अंतिम स्रोत को नहीं जानते हैं। वैज्ञानिक कुछ रासायनिक संरचना आदि खोजने में हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी इस भौतिक संसार के भीतर जीवन के आदिम स्रोत को नहीं जानता है। कोई भी दार्शनिक, वैज्ञानिक या राजनीतिज्ञ वास्तव में नहीं जानता कि हम कहाँ से आए हैं, हम यहाँ अस्तित्व के लिए इतना कठिन संघर्ष क्यों कर रहे हैं और हम कहाँ जाएंगे। हालांकि यदि हम जिज्ञासा के साथ अपने वैदिक ग्रंथों की ओर मुड़ें तो हम न केवल परम सत्य को समझ पाएंगे बल्कि इस जीवन के बाद इसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली भी हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोर्स अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण वेदांत सूत्र, जिसमें वैदिक ज्ञान को समझने की विधि को प्रकट करने वाली सूक्तियां शामिल हैं, सभी वैदिक ज्ञान का संक्षिप्त रूप है। इसकी शुरुआत अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शब्दों से होती है। अब पूर्ण सत्य के बारे में पूछताछ करने का समय है। जीवन का मानव रूप विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए है और इसलिए वेदांत सूत्र बहुत संक्षेप में मानव मिशन की व्याख्या करता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.106। जब कोई वास्तव में कर्म बंध फांस से मुक्ति पाने के प्रयास में हताशा के स्तर पर पहुंचता है तो वह जीवन के वास्तविक मूल्य के बारे में पूछताछ करता है, जिसे ब्रह्म जिज्ञासा कहा जाता है। जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में जानने के लिए वेदों का आदेश है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। MU 1.2-12। पारलौकिक विज्ञान को समझने के लिए व्यक्ति को एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुवार के पास जानना चाहिए। श्रीमद् भागवत 4.255। यह आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है। व्यक्ति को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि ब्रह्म हर जगह कैसे मौजूद है और वह कैसे कार्य कर रहा है। इस शिक्षा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा जाता है और यह मानव जीवन की वास्तविक चिंता है। ऐसे ज्ञान के बिना कोई मनुष्य होने का दावा नहीं कर सकता, बल्कि वह पशु साम्राज्य में ही रहता है। श्रीमद् भागवत 7.12-16। बहुत सारे प्रश्न हैं और जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है उसे बस हर चीज के सर्वोच्च स्रोत के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। एक जीवित इकाई हमेशा एक निश्चित मात्रा में बुद्धि से जुड़ी होती है, लेकिन मानव जीवन में जीव को अपनी आध्यात्मिक पहचान के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। यह वास्तविक मानव बुद्धि है। ऐसा कहा जाता है कि जो केवल शरीर के प्रति सचेत है वह पशु से बेहतर नहीं है, भले ही वह मनुष्य के रूप में ही क्यों ना हो। श्रीमद् भागवत 4.25-27। वेदांत सूत्र को षोडशपाद या सूक्तियों के 16 प्रभागों के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। प्रत्येक विभाजन का विषय पूरी तरह से 5 अलग अलग विषय वस्तुओं, अधिकरण के संदर्भ में वर्णित है, जिन्हें तकनीकी रूप से प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन कहा जाता है। प्रत्येक विषय को आवश्यक रूप से प्रतिज्ञा या ग्रंथ के उद्देश्य की गंभीर घोषणा के संदर्भ में समझाया जाना चाहिए। वेदांत सूत्र की शुरुआत में दी गई गंभीर घोषणा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, जो इंगित करती है कि यह पुस्तक पूर्ण सत्य के बारे में पूछताछ करने के लिए गंभीर घोषणा के साथ लिखी गई थी। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.106। व्यक्ति को जीवन के अंतिम लक्ष्य, तत्व जिज्ञासा, को समझने के उद्देश्य से गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए। फिर गृहस्थ जीवन भी योगी जीवन के समान ही अच्छा है। इसलिए कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या शास्त्र के आदेशों के अनुसार धर्म, आर्थिक विकास और इंद्रिय संतुष्टि के सिद्धांतों का ठीक से पालन किया जा रहा है। जैसे ही कोई व्यक्ति शास्त्र के आदेशों से भटक जाता है, गृहस्थ जीवन का उद्देश्य तुरंत ब्रह्म में खो जाता है। श्रीमद् भागवत 8.165। वेदांत सूत्र में पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मानव जीवन में व्यक्ति को स्वयं से और अपनी बुद्धि से कई प्रश्न करने चाहिए। मानव जीवन से निचले स्तर के जीवन के विभिन्न रूपों में बुद्धि जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं अर्थात खाना, सोना, संभोग और बचाव की सीमा से आगे नहीं जाती है। श्रीमद् भागवत 4.25-26। मानव शरीर कृष्ण चेतना अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा को समझने के लिए, सर्वोच्च ब्रह्म के बारे में पूछताछ करने के लिए है। मानव रूप में हर किसी को परम ब्रह्म को समझने का मौका मिलता है।
मानव समाज के तथाकथित नेता मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानते हैं और इसलिए आर्थिक विकास में लगे हुए हैं। यह भ्रामक है। चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला 19.159।